ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट केस है इरेगुलर हेक्सागोनल लैमिना ऑफ 25 mm साइड परपेंडिकुलर टू बोथ HP and VP. It is lying one of its edges parallel to HP and perpendicular to VP. ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ तो है ही, साथ में इसने दो कंडीशन और दे दी कि जो उसकी एज है वो HP के तो पैरेलल है बट वो VP के परपेंडिकुलर है। तो कैसे वाली कंडीशन देगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट परपेंडिकुलर टू बोथ, तो परपेंडिकुलर टू बोथ VP के साथ ही परपेंडिकुलर और HP के साथ। अब उसने नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है? वन ऑफ इट्स एज इज पैरेलल टू HP, तो जो उसकी एज है वो HP के क्या होगी? पैरेलल होगी। वन ऑफ इट्स एज पैरेलल टू HP, तो ये HP के साथ पैरेलल हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर टू HP, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये परपेंडिकुलर टू क्या होगी? VP के परपेंडिकुलर होगी और HP के क्या होगी? पैरेलल। और पूरा का जो पूरा प्लेन है वो दोनों के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप जिसका फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स ड्रा करोगे, जो आपकी जहां से आप देख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी और वो लाइन कहां मिलेगी? फ्रंट व्यू के अंदर, वर्टिकल प्लेन के अंदर। सिमिलरली स्टूडेंट जब आप इसको टॉप से देखोगे, टॉप से भी आपको क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी और वो कहां मिलेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ, बिलो XY लाइन। लेकिन जब इसको साइड से देखोगे, ठीक है, जब आप इसको साइड से देखोगे तो आपको एक कंप्लीट हेक्सागन मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। और वो हेक्सागन कैसे मिलेगा? उसकी ये साइड क्या है? HP के कैसे स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू कंडीशन पैरेलल, तो HP के ये पैरेलल है, उसकी साइड परपेंडिकुलर टू VP, HP के पैरेलल, तो वो ऐसे रखा हुआ। तो सबसे पहले आपको इसका साइड व्यू ड्रा करना है स्टूडेंट, ठीक है। साइड व्यू के लिए सबसे पहले XY लाइन, और अभी मैंने रिपीट किया कि कैसे रखा है साइड व्यू? इस लाइन के साथ, क्योंकि ये क्या है? एज इज पैरेलल टू HP है और परपेंडिकुलर टू VP, तो ये आपकी एज से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी हम नेमिंग करते हैं। अब ये साइड व्यू है तो A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश, D डबल डैश, E डबल डैश, F डबल डैश। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो दोनों प्लेन को अलग कर रहा है। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है? यहां से आपको एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहां से क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, 45 डिग्री। फिर क्या करना है स्टूडेंट? सेम वही, हर एक पॉइंट को आपने नीचे प्रोजेक्शन लेके आना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। कहां तक? इस लाइन तक जो आपने 45 डिग्री पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम उसको फिर हमने कहां लेके आना है? इस साइड लेके आना है, बिल्कुल XY लाइन के पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट? सेम अब साइड व्यू के साथ फ्रंट व्यू बनेगा, तो इसकी प्रोजेक्शन इस साइड लेके आनी है। अब आपको पता है स्टूडेंट कि आपको फ्रंट व्यू के अंदर भी क्या मिल रहा था? एक लाइन मिल रही थी, और टॉप व्यू के अंदर भी एक लाइन मिल रही थी। तो पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रा करते हैं। फ्रंट व्यू में हमें क्या मिल रही थी स्टूडेंट? एक लाइन मिल रही थी, एक्स्ट्रा पार्ट को आप, और सेम इसी की प्रोजेक्शन में हमें क्या मिल रहा था स्टूडेंट? इसका टॉप व्यू मिल रहा था, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन को आप ड्रॉप कर दो। अब स्टूडेंट नेमिंग करनी है। अब आप यहां से देख रहे हो तो पहले आपको क्या दिखेगा? E पॉइंट, तो E डैश, F डैश, D डैश, A डैश, C डैश एंड B डैश। अब स्टूडेंट टॉप व्यू देख रहे हो,
तो पहले क्या दिखेगा आपको, एफ डैश, एफ डैश के साथ क्या है आपका, सॉरी डैश नहीं एफ आएगा, बी, पहले ये किसकी पॉइंट है, ये ए का पॉइंट है, तो यहां फ्रंट ए आएगा, फिर ये किसके लिए है, पहले एफ आएगा, फिर बी आएगा, ई आएगा, देन सी आएगा और लास्ट में आपका डी। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट किस केस में, व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। उस केस में याद रखना स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा साइड व्यू, क्योंकि साइड व्यू के अंदर ही आपको उसकी ट्रू शेप बनती है और रूल यही कहता है कि सबसे पहले हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की का वो व्यू ड्रा करना है जिस व्यू के अंदर हमें उसकी ट्रू शेप मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम।